अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दो मेरे मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि दुबई वालों को मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि आप ये समझिए कि यूएई वाले और ख़ास तौर पर दुबई वालों के लिए मुबारकबाद है। और दूसरी है खबर कह लें या मौजू कह लें, बहुत सी ईमेल्स आई हुई थी ब्लैक लिस्ट के हवाले से। मामलात किस तरफ जा रहे हैं यूएई में कि ब्लैक लिस्ट वाले क्या करें और उनके लिए क्या पॉलिसी है, और इस हवाले से मैं पहले बात करता हूं। और जो मुबारकबाद आपको दी है उस हवाले से मैं बाद में बात कर लूँगा। सबसे पहले तो ये है कि यूएई से हमेशा उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है जो वहाँ पे किसी जुर्म की पादाश में कैद काटें या कोई जुर्म किया हो, और उनको जब वो डिपोर्ट करते हैं या डिपोर्ट ना भी करें, उनकी अदम मौजूदगी में भी उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, या उनको जब वहाँ से वापस अपने मुल्क भेजा जाता है, बेशक डिपोर्टेशन की स्टैंप ना लगाई जाए, तो वो उनको ब्लैक लिस्ट करके उनको बताया जाता है कि जी अब आप ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ब्लैक लिस्ट जो है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और कुछ ब्लैक लिस्ट केसेस में वो ताहयात यानी सारी उम्र के लिए आपको यूएई जाने के लिए ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अब ब्लैक लिस्ट को ख़त्म करवाने के जो तरीके हैं वो मैं मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुका हूँ। उसमें सबसे बढ़कर ये है कि अगर आप पर ताहयात पाबंदी लग गई है, 1 साल तो चलें आपका गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, और लेकिन अगर आपके ऊपर ताहयात आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है तो फिर उसके लिए आपको यूएई में किसी वकील की खिदमात हासिल करना पड़ती हैं, और उस वकील के ज़रिए आप अपील करते हैं, और फिर उस अपील में जायज़ा लिया जाता है कि क्या आपकी ये जो ब्लैक लिस्ट वाली जो शर्त है इसको ख़त्म किया जाए या ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये भी सवाल आए हैं ईमेल में, और मैंने बड़े दिनों के बाद आज मैंने अपने ईमेल को चेक किया है। मैं उस पर भी माजरत खा हूँ, लेकिन मैंने फ़र्दन तमाम लोगों को जवाब भी दे दिए हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको यूएई से ब्लैक लिस्ट किया गया है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं किया जाता। अगर हाँ आपके पासपोर्ट के आखिरी सफ़े पर डिपोर्ट होने की स्टैंप लग चुकी है जिस पर डिपोर्टेड लिखा होता है, तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। लेकिन उसका भी एक हल है कि आप उस मुल्क तो नहीं जा सकते, आप नया पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट हुकाम को बता दें कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, और आप नया पासपोर्ट बनवा लें। उस पासपोर्ट के ऊपर वो लिखा होगा, ये स्टैंप मौजूद नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक साहब ने आज पूछा था कि अगर वो यूएई से ब्लैक लिस्टेड हैं तो क्या वो सऊदी अरब या किसी दूसरे मुल्क के वीज़े पर वहाँ पर जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये तो होगी ब्लैक लिस्ट वाली कहानी। अब मैं आपको मुबारकबाद मैंने इसलिए दी है, और मैं हरगिज़, आप यकीन कीजिए, मैं तंज़िया तौर पर यह बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ। अगरचे मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं उन पर मैं तनकीद भी करता हूँ, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई अच्छी बात सामने आई है, और मेरा माजी गवाह है, मेरी माजी की वीडियोस गवाह हैं, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात की है तो मैंने हमेशा उसकी तारीफ़ भी की है। और जाहिर है अगर महंगाई बढ़ेगी तो मैं किस तरह तारीफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छी बात करेंगे तो उसकी तारीफ़ बनती है, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किसी भी अच्छे इक़दाम की तारीफ़ करूँ। आज उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए ये फरमाया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि लाहौर में एक ऐसा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। अगर आपको याद हो तो इस हवाले से भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया था कि उसमें सरमायाकारी जो है वो यूएई से की जा रही है। शेख मुबारक अल नाहियान वहाँ के एक वज़ीर हैं, हुक्मरान ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, जिनका पाकिस्तान में बैंक अल फलाह भी है, शायद फैसल बैंक है, 1-2 वो मालियाती इदारों के मालिक भी हैं, और इसके अलावा भी उनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी है। तो उन्होंने एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। लाहौर के अंदर पुराना हमारा एक वाल्टन एयरपोर्ट है,
उस जगह पर एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसमें दुबई की तर्ज की इमारतें जो हैं वो खड़ी की जाएंगी, यानी जिन्हें हम अमूदी कहते हैं, इस तरह ऊपर की तरफ, यानी लाहौर इस तरह फैल रहा है तो अब इस तरह। और ये बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म की तरफ से यह दावा किया गया है कि इंशाअल्लाह जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो लोग दुबई से इसको देखने के लिए आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग दुबई से सिर्फ इसको देखने के लिए ना आए, बल्कि वो लोग जो इस वक्त दयार गैर में दुबई में काम काज या मेहनत के सिलसिले में गए हुए हैं वो आए और इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में उनको मुलाजमतें मिलें। क्योंकि आपका यानी हमारे वज़ीर आज़म का ये वादा था जब वो इक़्तिदार में आए थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो लोग दीगर ममालिक से पाकिस्तान नौकरियों के लिए आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म की ये मुबारकबाद, वज़ीर आज़म ने तो ये बात की है, मुबारकबाद आपको मैं दे रहा हूँ, क्या वो इस मंसूबे की तकमील तक वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते। हुक्मरान आते जाते रहते हैं लेकिन मंसूबे जो हैं वो जारी रहते हैं। ज़रूरी नहीं, अब एटमी प्रोग्राम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था जिनकी आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में उनकी खुददारी की तारीफ भी की, लेकिन जाहिर है उसकी तकमील जो है वो किसी और दौर में हुई और जो एटमी धमाके हैं वो नवाज शरीफ के दौर में हुए। तो ऐसा नहीं है कि मंसूबे एक हुक्मरान शुरू करे और वो मंसूबे ज़रूरी नहीं कि उसी हुक्मरान की हुक्मरानी के दौर में या उसकी हुकूमत के दौर में वो मुकम्मल हों। मोटरवे कोई और शुरू करता है, मुकम्मल उसे कोई और करता है, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए ज़रूर देना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।